आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ही कदम है। हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द हो 26 और इसीलिए लाखों एकड़ भूमि जो सिंचाई योग्य नहीं भी थी उस पर भी उसको सिंचाई योग्य बनाए, उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स में भी एक और नैनो फर्टिलाइजर की ओर जाने का काम कर रहे हैं ताकि भाड़ा भी कम पड़े, खर्चा भी कम हो और दूसरी ओर नेचुरल फार्मिंग को भी उतना ही बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि फर्टिलाइजर्स की लागत कम हो सके। सर, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से मेरा सवाल यह है कि सरकार ने जो ऐलान किया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, उसके बाद लगातार MSP में बढ़ोतरी की गई थी। इन MSP में बढ़ोतरी के बाद उस लक्ष्य के कितने करीब हम पहुंच पाए हैं? और दूसरा सवाल ये है कि चूंकि खेती से जुड़ी फैसले लिए गए हैं, तो क्या फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ाने या इस मुद्दे पर भी कोई चर्चा हुई कैबिनेट की बैठक में? किस पे चर्चा हुई? फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए। देखिए, जहां दुनिया भर में फर्टिलाइजर का संकट था, हमने भारत में ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होने दी। आपदा के समय भी जहां एक और आप सबके लिए भी और देश भर के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई, वहीं पर किसानों के लिए फर्टिलाइजर की कमी ना आए। रॉ मटेरियल की पूरी दुनिया भर में कमी है, उसके बावजूद देश के किसानों को फर्टिलाइजर की कमी नहीं होने दी। साथ ही साथ नैनो फर्टिलाइजर्स को भी लॉन्च कर दिया है और आगे भी हमारा प्रयास है कि उस दिशा में बहुत सारे कदम हमने उठाए हैं और उस दिशा में बहुत बदलाव भी देखने को मिल रहा है। फर्टिलाइजर मंत्री आपको उसमें और डिटेल में बता पाएंगे। लेकिन जो आपका पहला प्रश्न है उस पे बारे में बताना चाहूंगा कि धान के लिए जो MSP का भुगतान है, अगर आप उसकी तुलना भी करके देखेंगे तो 2007 से 2014 तक 2.58 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ और 2014 से 2021 तक बढ़कर 7,43,000 करोड़, तो 2,58,000 करोड़ से बढ़कर 7,43,000 करोड़ रुपया वो हो गया। गेहूं के लिए MSP का भुगतान जहां पिछली सरकार के 2007 से 14 के बीच में 1,99,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, अब बढ़कर वो 2014 से 21 में 3,65,000 करोड़ रुपया हुआ है। इसी तरह से दलहन खरीद पर जो मैंने पहले बताया 74 गुना वृद्धि हुई है, वहां पर 2009 से 14 तक 1.51 लाख करोड़ रुपया 1.51 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी, तो बढ़कर 112.63 लाख मीट्रिक टन उसकी खरीद हुई है। तो एक बड़ा बदलाव आया है, उस दिशा में सारे कदम हैं किसानों के लिए। सर, आपने कहा कि MSP में इतने दाम बढ़े हैं, लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि 1 साल तक किसान आंदोलन करते हैं, किसान आत्महत्या करते हैं। किसानों के आय के लिए आपने 8 साल पहले कहा कि 2022 में डबल कर देंगे, 2022 गुजरने वाला है। उनका यही सवाल है कि आखिर मोदी सरकार ने किसानों के लिए किया क्या है? मैंने जो शुरू में भी कहा कि 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हमने दिया है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा देश के लगभग 11 करोड़ 87 लाख किसानों को 2 लाख करोड़ रुपया PM किसान सम्मान निधि में दिया है। 22 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए हैं। यही नहीं, 16 लाख करोड़ रुपये हमने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज दर पर किसानों को उपलब्ध करवाया है।